मथुरा के एक गांव में सोहन नाम का एक 12 साल का बालक अपने पिता के साथ रहा करता था। इसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और जब वो 7 साल का ही था तभी उसकी माता किसी गंभीर बीमारी और पैसे की कमी होने की वजह से चल बसी थी। सोहन के पिताजी ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसे और रकम से मुश्किल से ही घर का खर्चा चल पाता था। उन समय में गांव में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी मासिक फीस करीब 90 से 100 रुपये हुआ करती थी। सोहन के पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके रोज़ का मात्र 25 रुपये ही कमा पाते थे, यानी कि महीने के सिर्फ 750 रुपये, जिसमें से 100 रुपये तो सोहन की फ़ीस में ही चले जाते थे और बाकी के पैसों से घर का गुजारा हुआ करता था। लेकिन सोहन ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, पर साथ में बड़ा ही जिज्ञासु बालक भी था। गुरुकुल में सोहन बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था और अपने मास्टर से खूब सारे सवाल भी किया करता था। मास्टर जी भी सोहन के सभी सवालों के जवाब दे दिया करते थे और इस तरह सोहन के मन में चल रहे सभी सवालों की जिज्ञासाएं शांत हो जाया करती थी। गुरुकुल से छुट्टी होती ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और ठीक 7 साल बाद सोहन और उसके पिता की ज़िंदगी में दुखों ने फिर से दस्तक दे दिया। सोहन जब 19 साल का हुआ तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे और अब उनमें मजदूरी करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। पैसे ना होने की वजह से सोहन का गुरुकुल भी छूट चुका था। सोहन पिता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि सोहन के पास अपने पिता के इलाज कराने के लिए भी पैसे पर्याप्त नहीं बचे थे। पर जैसा कि सोहन बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाता। वह कुछ न कुछ उनसे सीखने की कोशिश करता। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते रहे, सोहन के दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह भी मजदूरी करने लगा। सोहन वो हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आए और वह अपने पिता की बीमारी का उपचार कर सके। इस कारण सोहन ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता का उपचार करवाया। सोहन के पिता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और देखते ही देखते पिताजी स्वस्थ भी हो गए। पिताजी सोहन की मेहनत से काफ़ी खुश थे। सोहन के पास अब इतना धन हो चुका था कि सोहन ने 2 खेत और 4 गाय भी खरीद ली थी। जिन हालातों के चलते सोहन ने यह कदम उठाए थे, आज उसी की बदौलत सोहन के पास खूब धन था और उससे उसकी ज़िंदगी की लगभग सारी ज़रूरतें भी पूरे होने लग गई थी। सोहन जिज्ञासु होने की वजह से बड़े बड़े धनवान लोगों की ज़िंदगी के बारे में धीरे धीरे और ज़्यादा गहराई से जानने लगा, जिसका असर सोहन के दिमाग पर यह हुआ कि उसकी मानसिकता अब यह बन चुकी थी कि अब उसके लिए धन और पैसा ही सब कुछ था। वह ये सोचने लगा कि धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है और मेरे पास जितना अधिक धन होगा मैं उतना ही अब खुश रहूँगा और अपने पिता को भी खुश रख पाऊँगा। अपने इसी इच्छा को पूरा करने के लिए सोहन ने व्यापार करना शुरू कर दिया और उसने दूध का व्यापार शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सफ़र सोहन के धनवान बनने का। अब देखते ही देखते उसकी ज़रूरतें इच्छाओं में बदलने लगी और वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना धन अर्जित करने लग गया। कुछ समय बाद सोहन के पिता अपनी इच्छा जताते हुए बोले कि बेटा, अब तुम्हें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी का तो अब कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, तो क्यों ना तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। सोहन अपने इस पिता की इच्छा को सुनकर
फ़ौरन शादी करने के लिए तैयार हो गया और सोहन का विवाह भी हो ही गया। अब सोहन की ज़िंदगी में उसकी पत्नी भी आ चुकी थी और इसलिए वो अपने ऐशो आराम की सभी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक आलीशान हवेली भी बनवाना शुरू कर दिया। परंतु ये सब करते करते एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ होने के बावजूद भी सोहन दुखी सा रहने लग गया, और वह इसलिए क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं रहता था और उसकी इच्छाएं ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते अब सोहन का मन कहीं भी लगना बंद हो गया और वह अपनी ज़िंदगी से ही परेशान रहने लगा। सोहन की हालत अब बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इस तरफ भगवान बुद्ध नेपाल से बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में मथुरा की तरफ आए हुए थे और एक गांव में ठहरे हुए थे। तभी सोहन को उसकी पत्नी कहती है कि उसे बुद्ध के पास जाना चाहिए और शायद वो ही सारे परेशानियों का समाधान कर सकेंगे। यह सुनकर सोहन काफ़ी खुश हुआ और वह तुरंत बुद्ध से मिलने चला गया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे होते हैं। इतने में सोहन बुद्ध के पास रोते हुए पहुंचता है और बोलता है कि मैं इस ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो चुका हूं और आप तुरंत ही मेरी मदद कीजिए। मैंने जीवन में खूब सारा धन तो कमाया और वह इसलिए ताकि मैं अपने सुखों के लिए कुछ भी खरीद सकूं, और यह भी सच है कि मुसीबत के समय मेरा यह धन मेरे बहुत काम भी आया। इनसे मैंने अपनी हर सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदी जिससे मुझे अपार खुशी भी मिली। फिर ऐसा क्या वजह है कि मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा? आज मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं खुश तो रहता हूँ, पर अधिक समय तक ये खुशी मेरे अंदर रह नहीं पाती। सब कुछ होने के बाद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? मन को इतना अशांत और असंतुष्ट क्यों मैंने बना रखा है? कृपया मेरे इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कीजिए, अन्यथा मैं खुद को ही खत्म कर दूंगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और कहे कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम कुछ समय के लिए खुशियां तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की ज़िंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक भी पल नहीं खरीद सकता। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे, चांदी सोने से भरी चारपाई और न जाने क्या क्या खरीद सकते हो, लेकिन सोचो, क्या तुम आज तक उस पर सुकून की नींद सो पाए हो? नहीं, क्योंकि यह धन से नहीं बल्कि ज्ञान से आता है। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, लेकिन वो एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम अपनी असीमित इच्छाओं के विचारों को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, उसी दिन से ये असीमित इच्छाओं वाला पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आज़ाद हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बुद्ध की इन बातों का सोहन के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो ऐसा कि सोहन के सर से कई सारे बोझ एक साथ उतर गए हों। अब सोहन के अंदर खुद को सुखी रखने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वो समझ चुका था कि उसकी परेशानी का कारण उसकी यह असीमित इच्छाओं वाला पहाड़ ही है, और यही वो वजह है जिस वजह से वह सुख की नींद कभी आज तक नहीं सो पाया, कभी भी सुख के फल का स्वाद ही नहीं चख पाया। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। कुछ दिन बाद सोहन ने खुद यह अनुभव किया कि शुरू में वो कितना बेवकूफ़ था कि सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा और धन कमाने के पीछे भागता रहा, और कैसे वो जीवन के इस सत्य से अनजान रह गया कि सुकून तो उसके अंदर ही था, जो उसके असीमित इच्छाओं के अंधेरे में घिरा हुआ था। दोस्तों, इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपकी ज़िंदगी एक गाड़ी है और धन और पैसा उस गाड़ी में भरे जाने वाले तेल की तरह है। अब आप अपने आप से ही पूछिए कि क्या आप गाड़ी सिर्फ तेल डालने के लिए रखते हैं? नहीं ना, हम तो उसे रखते हैं ताकि हम उसे जहाँ चाहे
वहाँ ले जा सकें, शहर के शहर घूम सकें। लेकिन उसके लिए हमें एक समय पर तेल की चिंता छोड़कर गाड़ी, जो कि आपकी ज़िंदगी की तरह है, उसको चलाने पर ध्यान देना चाहिए होगा। अगर सिर्फ पूरे समय हम तेल को ही जमा करने के बारे में सोचते रहेंगे, उसी में फंसे रहेंगे, तो आखिर में गाड़ी को खड़े खड़े जंग लग जाएगी और वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे सोहन की ज़िंदगी नष्ट होती जा रही थी। क्यों, है ना दोस्तों? इसलिए ज़्यादा तेल जमा करने की चिंता छोड़िए और आज से ही गाड़ी चलाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी सारी परेशानियां गायब होना शुरू हो जाती है। आशा करता हूं कि आज आपने कुछ ना कुछ नया हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सीखा होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए द फ्रेंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज क्या कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद।